हेलो पेरेंट्स, हम बच्चों के लिए टाइम टेबल्स बनाते हैं और जब हम ये टाइम टेबल सेट करते हैं तो इसमें उनका ईटिंग टाइम, टीवी टाइम, स्टडी टाइम, हर चीज को हम बहुत अच्छे से लिखते हैं और हम चाहते हैं कि सब चीजें टाइम पर हो और सही तरीके से हो। मैं मानती हूँ ये डिसिप्लिन में बहुत हेल्प करता है, लेकिन अगर हम इसे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने जाएं तो भी शायद बच्चे इससे डर जाएंगे। तो बच्चों के टाइम टेबल बनाते वक्त कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। आइए आज इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। देखिए, बच्चे हैं, छोटे हैं, हम तो बड़े हो चुके हैं, हमारे पास लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आ चुके हैं, राइट। हमको पता है कि अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो क्या होगा, या फिर अच्छे से खाना नहीं खाया तो क्या होगा, लेकिन बच्चों को इन सब चीजों के बारे में नहीं पता। अब जब हम उनको टाइम टेबल बना के देते हैं तो उनको सिर्फ इतना लगता है कि सब कुछ टाइम टाइम पे करना तो है, पर क्यों क्यों हम इसको टाइमली फॉलो करें। बच्चों को ऐसा लगता है कि ये तो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, ऐसा क्या जरूरी है, आज का कल किया तो क्या फर्क पड़ता है, सुबह का शाम में किया तो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमें थोड़ी उनको फ्लेक्सिबिलिटी देनी है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंसेस कम है और जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस करते जाएंगे, जैसे जैसे उनको पता चलेगा कि चलो ये मैंने टाइम पे नहीं किया इसलिए मेरे साथ ऐसे हो रहा है, तो फिर वो धीरे धीरे टाइम टेबल का इम्पोर्टेंस समझेंगे, उसका महत्व समझेंगे। इसलिए उनको थोड़ा टाइम दे उसमें सेट होने के लिए। तब तक आप थोड़ा फ्लेक्सिबल रखें, चाहे वो स्टडी टाइम ही क्यों ना हो, चाहे वो उनका ईटिंग टाइम ही क्यों ना हो। सेकेंड पॉइंट ये है कि कभी कभी बच्चे खुद से कोई काम नहीं करना चाहते। जैसे बहुत छोटे बच्चे हो तो वो बोलते हैं कि अगर रूम को टाइडी करना हो तो मैं अकेले नहीं करूंगा या अकेले नहीं करूंगी, मुझे मम्मा का साथ चाहिए या पापा का साथ चाहिए। तो वहां पे भी आपको स्ट्रिक्टली ये नहीं बोलना है कि टाइम टेबल में लिखा है कि आपको करना है 8 से 8:30 बजे तक आपको करना है तो आपको ही करना है, इतना तो डिसिप्लिन आपको होना चाहिए। अगेन बच्चा इसको नहीं समझेगा, तो उससे बेटर ये होगा कि इतना भी स्ट्रिक्टली ना फॉलो करते हुए आप उनको थोड़ा सा हेल्प करें। बच्चों के पास जाए, उनके साथ बैठे, टाइडी अप करने, मतलब खेल खेल में वो रूम आप टाइडी अप करें उनके साथ। पापा मम्मी भी बहुत काम और रिलैक्स लग रहे हैं और हमको भी ज्यादा डांट नहीं खानी पड़ रही है। जब उनको इसके रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं ना, तो फिर उनको खुद पता चलेगा कि टाइम टेबल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान में ये रखना है कि किसी किसी दिन कुछ भी नहीं करने का मन भी बच्चों का होता है। वो चाहते हैं कि उस दिन बस वो लेजी पड़े रहे, उनको कुछ भी नहीं करना है, बस खेल खेल में ही दिन गुजारना है। तो इस दिन बच्चा कुछ भी फॉलो नहीं करेगा, टाइम टेबल की कोई भी बात वो नहीं मानेगा। लेकिन उस दिन आप हार मत मानिएगा, आप प्लीज उसको एक डे ऑफ दीजिए। जैसे चीटिंग करने के लिए एक दिन हम ले लेते हैं, जैसे संडे हम खुद के लिए लेते हैं वर्क ऑफ, वैसे ही आप बच्चे के लिए भी एक दिन टाइम टेबल फ्री डे दे सकते हैं, ताकि बच्चा अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर पाए और अगले दिन फिर उसको लगे कि चलो आज से टाइम टेबल चालू करते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि बच्चे को टाइम टेबल से तो हम समझाते हैं, लेकिन हमारे टाइम टेबल का क्या। इसलिए हमारा रूटीन भी ऐसा सेट करना चाहिए हमें कि बच्चे हमें देख के ऑब्जर्व करते हुए भी सीखे कि चलो पापा मम्मी अपने टाइम टेबल पर खरे उतर रहे हैं, तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी हमारे टाइम टेबल पर खरे उतरे। इसलिए अपना भी एक टाइम टेबल हो सके तो बना के रखिए, या फिर डेली उस रूटीन को आप फॉलो कीजिए, ताकि बच्चे आपको ऑब्जर्व करके भी सीखे। आगे से जब आप टाइम टेबल्स बना रहे हो तो बस इतना ध्यान दीजिए कि छोटे बच्चों को अभी नहीं पता कि उसको फॉलो करने से उनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। आप उन्हें धीरे धीरे एक एक करके उसे समझाएं, और जब भी आपको लगता है कि टाइम टेबल को फॉलो करने की वजह से आपके बच्चे के लाइफ में कुछ तो चेंज आया है, तो जरूर आप उनके नोटिस में उसको लाएं। आप बोलिए कि जैसे आपने टाइम टेबल को फॉलो किया तो देखिए रिजल्ट ये आया है ना, बहुत मजेदार बात। तो बच्चा भी फिर आगे चाहेगा कि चलो टाइम टेबल को ज्यादा फॉलो करें, राइट। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं आपसे यही चीजें शेयर करने के लिए आई थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। पेरेंट्स खुश तो बच्चे खुश। हैप्पी पेरेंटिंग।